Hey guys, good evening. Welcome to the new vlog प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल एंड कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। बस क्योंकि ये शाम का टाइम है और व्लॉग शाम से स्टार्ट हो रहा है तो ऑफिस से जा रही हूँ घर। मेरी हो गई छुट्टी, अब निकल रही हूँ घर और नींद इस टाइम बहुत तेज आ रही है, थकान हो रही है। लाइक ऑब्वियसली ना हो जाती है इसके लिए, और व्रत भी है तो भूख बहुत तेज लग रही है। एंड सबसे ज़्यादा खुशी मुझे पता है किस बात की है, मैंने आज पूरे दिन कुछ नहीं खाया, मतलब पूरे दिन नो सिंगल थिंग, मैंने कुछ नहीं खाया। चलिए कोई बात नहीं, अब घर पहुंचते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। ओहो, मैं अभी पहुंची हूँ घर, 6-5 हो रहे हैं। इतने में मम्मा ने मुझे बताया, ये रही मम्मी, और मम्मी मुझे बोल रही है कि मैंने सब्जी रायता सब बना के रख दिया है, तेरे कल सुबह की भी तैयारी करती है, तो तू अब तेरे पराठे सेकने रह गए, तू खा ले अपना। तो बस मैं भी अब 5 मिनट सुस्ता लूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, तो फटाफट से पराठे सेकती हूँ, भोग लगाती हूँ, जो जलाती हूँ और फिर खाना खाती हूँ। हाँ मैडम, क्या हाल चाल आपके? हाँ जी, आओ ब्लॉग में आओ। क्या हाल है? हेलो हाय बोलो सबको। अभी सो के उठी है, ये अभी उठाया है, जस्ट अंदर घुसी और उसका आवाज़ मारी, अभी सो के उठी है। तो थोड़ा सा ये भी फ्रेशन अप हो जाए, उसके बाद मिलते हैं आपसे। दिखाती हूँ, जरा सुस्ता लूँ थोड़ी देर, फिर दिखाती हूँ। सब्जी तो मैंने बना के रखती है। अब सुस्ताने के बाद थोड़ा सा उठ के आ गई थी, हाथ मुंह धो के मैं जोत जलाने के लिए, शाम की पूजा करने के लिए, क्योंकि व्रत है तो शाम की संध्या पूजा होगी। ये पूजा पाठ करके और आरती करके फिर मैं बनाऊंगी खाना और भोग लगाऊंगी। जी, अब मैं आ गई थी अपने किचन में जोत बत्ती करने के बाद अपना आटा लगाने। तो मेरा आटा बहुत अलग लगता है, 3 आटों का मिक्सचर होता है जिसकी मैं रोटी खाती हूँ। तो पहला है थोड़ा सा आटा, नॉर्मल आटा, उसमें मैंने डाला बेसन और उसके साथ मिलाया मैंने चोकर, थोड़ा सा ये ब्रान बोलते हैं चोकर को, जो कि आज के टाइम में आटे से बिल्कुल निकाल दिया गया है, बिल्कुल रिफाइंड कर दिया गया है आटे को। उतना अच्छा नहीं होता रिफाइंड आटा खाना। तो इसको थोड़ा सा मिला के मैं बनाती हूँ। इसको आप किसी सब्जी की प्यूरी में भी मल सकते हो तो ये और अच्छा हो जाएगा, बट फिलहाल मैंने ऐसे ही लगा लिया, लगा के इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है। कोई भी आटा हो, थोड़ा सा पानी फूलता है वो, तो उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दो, तो उसकी रोटी थोड़ी फूली फूली बनेगी। अब यहाँ पे रोटी सेकने चालू कर दिया है मैंने, और बिल्कुल नॉर्मल रोटी बनती है। लेकिन हमारे में क्या है ना कि व्रत वाले दिन तवा नहीं चढ़ता, मजबूरीवश मैं पूड़ी नहीं खाना चाहती हूँ, इसलिए रोटी नहीं बनाऊंगी। हल्की सी ऑयल लगा लगा के ना इस पर स्प्रेड करके इसको पराठे के फॉर्म में बनाऊंगी। तो यहाँ पर ये नॉर्मल जैसे रोटी बनती है वैसे ही इसकी भी रोटी बनेगी। अगर बिल्कुल ताज़ा ताज़ा खाओ तो बहुत ही सॉफ्ट लगती है, फिर खाई भी जाती है। वैसे हल्की सी कड़क होती है अगर लंच वंच में लेकर जाओ तो इसे। अच्छा ये है, अगर आप इसको तुरंत तुरंत खा लो, फ्रेश बना खाओ, तो थोड़ी सॉफ्ट लगेगी। और यही मैं रोटी ऑफिस में ले जाके खाऊंगी तो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। पर 2 के इसमें बेसन पड़ा है तो भी सॉफ्ट रहेगी। अगर खाली ब्रान की और आटे की बनाओ ना तो बहुत ज्यादा कड़क सी लगती है। बेसन फिर भी थोड़ा सॉफ्ट करके रखता है आटे को। तो चलिए फिलहाल मैं ये बना लेती हूँ और आपसे तब मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो चलिए गाइज, ये है मेरा डिनर। डिनर में है 2 पराठी टाइप्स मैंने बना के लिए है, मटर पनीर की सब्जी और रायता। ये है मेरे पूरे दिन में अब पहला मील जो मैं अब खा रही हूँ। Output. सुन लो, The 3 important part of CPU. मदर होना दुनिया का सबसे टफेस्ट जॉब। आप सब कर सकते हो मदर की जॉब, और जब तक आपकी मदर होती है ये बात आपको नहीं पता चलती। जब आप खुद मदर बनते हो ना तब ये बात जिंदगी का सबसे टफेस्ट जॉब पेरेंट्स का। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। नेक्स्ट डे है आज ट्यूसडे, और सुबह सुबह का टाइम है, 5:40 हो रहे हैं। 5:30 उठ गई थी मैं, फ्रेशन अप हुई, 5:40 हो गए। अब चलिए पहले मुझे ना राजमा बनाना है दिव्या को स्कूल भेजने के लिए। तो राजमा मैं हाथ में फ्रिज में से टमाटर निकाल के लेकर आई हूँ। तो चलिए पहले किचन वगैरह ओपन करते हैं और बनाते हैं खाना। उसको भेजना है, वो सो रही है अभी, दीपक जी भी सो रहे हैं।
मेरी आँख खुल गई थी तो मैं उठ गई हूँ। तो चलिए, एंटर इन द किचन। जय माता दी, बोल जयकारा, बोल साचे दरबार की जय। चले अब पहले चलिए। जल्दी उठने से ये तो है कि काम बहुत जल्दी हो जाता है, और अगर आपका कोई हेल्प करते तो उससे भी ज़्यादा जल्दी। तो रात को ही मम्मी ने राजमा बॉईल करके भिगो के, उनके मन में पता नहीं क्या आया, उन्होंने रख दिए थे। तो कह रहे कि तू कल सुबह राजमा बना लियो, उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था। तो जब उबले हुए थे और जल्दी भी उठ गई तो बनाने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगने वाली थी। तो बस मैंने ऑयल गर्म किया, जीरा डाला, उसमें प्याज भूनने के लिए डाला। मैं आपको एक बार बता देती हूँ, मैं जब घर में नॉर्मल सब्जी बनाती हूँ ना रेगुलर डेज में, तब मैं बहुत फैंसी स्टाइल में नहीं बनाती हूँ। तो बस ऐसी रफली प्याज चॉप कर लिया, टमाटर चॉप कर लिया। प्याज को हमने भूना थोड़ी देर, उसमें नमक मिर्च हल्दी धनिया अपने 4-5 जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं वो डाले। और इसके बाद इसमें अच्छे से इसको भून के जब ये तेल छोड़ने लगेगा इसमें टमाटर डाल दिया। नमक हम ध्यान रखेंगे क्योंकि बॉईल करते समय भी राजमा में नमक गया था, तो नमक का हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, मसाले के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और इसमें अपना टमाटर डाल देते हैं। बस अब इसको क्या ढक के पकाइए, मसाले को अच्छे से भून के तैयार कर लीजिए और बन के बिल्कुल सॉर्टेड है राजमा। वैसे राजमा छोले मैं आपको बताऊँ तो मुझे थोड़ा इजी भी लगता है, और सब्जियों से बनाना ज़्यादा इजी लगता है, टाइम सेविंग लगता है। तो बस यहाँ पर अब बार बार एक बार उठा के आप देखते रहिए, ढकते रहिए, उठा के चलाते रहिए। जब आपको लगे कि मसाला हाँ आपका इतना अच्छे से अब भून के बिल्कुल तैयार है, भुन गया है अच्छे से, तब इसमें आप जाके अपना राजमा मिला दीजिए जो आपने बॉईल करके रखा है। और राजमा बॉईल करके जो रखा है उसको मिलाने के बाद मसाले में अच्छे से चला लीजिए, अच्छे से पूरे मसाले को कोट कर लीजिए राजमा में, और इसको ढक के छोड़ दीजिए कि थोड़ा सा जो मसाले का जो टेस्ट है वो पूरी तरीके से राजमा में आ जाए। और उसके बाद इसमें लगाइए आप करी, जितनी मतलब आपको चाहिए। उसी बीच ये सब करते करते मैंने किया आज का वेट, तो मेरा वेट है 122.30। यस, मैंने आपको वेट नहीं दिखाया था मंडे को, बिकॉज मंडे को यस हाँ क्योंकि मेरा वेट बढ़ा हुआ आया था संडे की चीटिंग की वजह से, बट वो आज फिर ठीक हो गया। आज ठीक मैनेज कर लिया मैंने उसको, कल पूरे दिन ना खाकर और एक टाइम की ईटिंग करके। फिलहाल यहाँ पर मैंने रोटियां भी सेक ली हैं और अब मैं कर लेती हूँ लंच पैक करने की तैयारी। उधर दीवू भी बिल्कुल रेडी है, दीवू के दादी और उसके पापा मिलकर रेडी कर लेते हैं। उसके बैग्स वगैरह, होमवर्क वगैरह मैं देख लेती हूँ, पढ़ाई वगैरह, और सुबह के टाइम पे मम्मी देख लेती हैं उसको। वो दीपक जी देख लेते हैं, उसको नहलाना, कपड़े पहनाना, ये कर देते हैं दीपक जी। और दीपक जी को चोटी बनाने आए कि नहीं, मैं इस टाइम किचन में होती हूँ तो मम्मी उसकी चोटी बना देती है। बस इसी तरीके से मेरे घर के सारे काम निपट जाते हैं, हम तीनों मिलकर आपस में कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग कहते हो कि यार तुम्हारी मदर को ये कर देना चाहिए। देखो, घर में बड़े बुजुर्ग जितना कर देते हैं उतना ही बहुत होता है, और बहुत हद तक वो मेरी हेल्प कर देते हैं। यहाँ पर मेरी रोटी पैक हो गई, टिफिन पैक हो गया। अब देख लेते हैं अपने राजमा। तो देखिए राजमा भी बहुत अच्छे से बनके बिल्कुल तैयार है। यहाँ सीटी मैंने हटा दिया। अब आप देखो कितने बढ़िया बनके तैयार है, खोलते हुए राजमा है बिल्कुल। और इसमें मैंने ऐड करना है अब धनिए की पत्ती। तो एक बार चला लेती हूँ। राजमा पहले ही बॉईल करते समय अच्छे से गल गए थे। बहुत लोगों की शिकायत होती है राजमा नहीं गलते, तो आप चित्रा राजमा, जो लंबे वाले राजमा होते हैं हल्के से व्हाइटिश रेडिश कलर के, वैसे वाले राजमा आप यूज़ करिए, बहुत अच्छे से वो राजमा पकते हैं। और इसमें गार्निशिंग कर दी हमने धनिए की पत्ती की, और राजमा बनकर तैयार है। मेरे पर्सनली फेवरेट है राजमा चावल, मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर अब हम पैक कर लेंगे दिव्या का टिफिन। चलिए अब ये सब मैं यहाँ पर पैक कर देती हूँ। थोड़ा सा ठंडा करने के लिए इसको पंखे में भी रखवाऊंगी अभी, क्योंकि एकदम से हम टिफिन का ढक्कन बंद करके नहीं रख सकते। तो यहाँ पर वो लेकर जाएगी राजमा और रोटी। मीनवाइल लंच अभी ठंडा होगा और उसकी चोटी वगैरह बनेगी। इतने में मैं उसके फ्रूट ब्रेक की भी तैयारी कर देती हूँ। तो फ्रूट्स वगैरह देकर भेजती हूँ। अगर घर में फ्रूट्स है तो फ्रूट, कभी मखाने, कभी कुछ ऐसे दे दिया। तो आज मेरे पास नाशपाती थी तो वही मैंने उसको दे दी फ्रूट ब्रेक में। चलिए अब उससे मिलवाती हूँ आपको। अब इस बीच का जो समय होता है ना गाइस, मोस्टली क्या होता है, उसको मैं कुछ खाने के लिए देती हूँ। दिव्या हमेशा कुछ सॉलिड खा के जाती है, बट आज उसने बोला मम्मा मैं रोटी नहीं खाऊंगी, तो उसने कहा मुझे सिर्फ सब्जी दे दो। तो अभी उसको राजमा की करी उसको अच्छी लग रही थी, तो उसने कहा मुझे सिर्फ सब्जी खानी है, तो थोड़ी सी सब्जी ले लिया उसने खाने के लिए। चलिए गाइस पहले उसको भेजते हैं। बनाना खाया सबसे पहले एक, क्यों क्या बोला था आपको, पहले एक फ्रूट खाना। ये लो,
तो रात को बैग हम लगा चुके होते हैं, फिर भी एक बार सुबह नज़र मारना, क्योंकि बैग सिर्फ दिव्या लगाती है, तो हम लोग एक नज़र मारते हैं कि भाई इसने सब कुछ रख लिया कि नहीं। अरे कुछ तो निकाल ही देते हो। जल्दी फिनिश करो। तूने वो मंगवाया था ना चार्ट, अभी वो लगाया नहीं है। कौन सी वाली कॉपी में लगना है वो? जीके की पर्पल कॉपी है ना। जीके की कॉपी में नहीं लगना। उनको बाय बाय करने आई हूँ, अभी मॉर्निंग हो रही है। वेलकम टू प्रियसीना लाइफ, नहीं वेलकम टू प्रियसीना लाइफस्टाइल। और बस बारिश हो रही है। बारिश में भीग के लूंगी। नहीं बेटा, भीगना नहीं है। जाओ पापा के निकलो जरा, वैन में वैन आने वाली है आपकी। टीबू दादी बोल रही है कुछ, ये बारिश जल्दी पूछी करो मम्मा को एक बार मीठी वाली। I love you. चलो जाओ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करना, किसी से झगड़ा नहीं करना, ये तो और मिड रो में बैठना। अगर मैं झगड़ा नहीं करूंगी तो मैं स्कूल में जाऊंगी कैसे? स्कूल का मेरा अच्छा दिन नहीं बीतेगा। मतलब झगड़ा करके ही अच्छा दिन बीतेगा। हाथ दो बेटे, जाओ, बाय, बाय बाय। ऑल द बेस्ट। चलिए गाइस, तो अब हम बनाते हैं अपने लिए मॉर्निंग ड्रिंक। पानी पीते हैं, गर्म पानी, विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। चलो पीते हैं गर्म पानी, एंड उसके बाद नाश्ता, एंड ऑल एंड ऑल एंड ये धो रहे हैं बर्तन। सुबह सुबह का टाइम है, 8 बजे तक हमारा सारा काम हो चुका है। 8 नहीं बजे, अभी 7:45। 8 नहीं बजे अभी तक, तो 7:45 ही हो रहे हैं गाइस, एंड ऑलमोस्ट सारा काम डन है। उधर आप साइड में देख सकते हो, टिफिन्स भी हमारे पैक है सारे, तो सारा काम ऑलरेडी हो चुका है। देखो कहीं ना कहीं जल्दी उठने का बेनिफिट होता है, और इसका भी कि अगर आप रात में आधी तैयारी करके सो तो राजमा वगैरह कल रात में ही उबले हुए थे, भी बस बनाने छौंकने लगी। रोटियां पैक कर ली हैं, साथ में राजमा बनाए, तो राइस जरूर बनेंगे, स्टीम्ड राइस बना रही हूँ, तो और बर्तन साथ के साथ धो रही हूँ। टाइम है तो धो रही हूँ, टाइम नहीं होता तो फिर मम्मी धो देते हैं, लेकिन अभी बहुत टाइम है मेरे पास, तो जितने बर्तन अभी के हैं वो सारे मैं धो दूंगी। तो बस यहाँ पर दीपक जी लगे हुए अपनी साफ सफाई में, ऑलमोस्ट वो भी डन है। 7:45 बजे तक हमारा सारा काम खत्म हो चुका है। अब बैठती हूँ तो जल्दी से एक गिलास पानी पीती हूँ। गाइस, तो यहाँ पर चाय पानी सब हो चुका है। अब बज रहे हैं 8:40, स्टिल है आई हैव 20 मिनट्स, तो फटाफट से नहा के आते हैं और फिर होते हैं रेडी। और यहाँ पर चल रही है पूजा। सो दीपक जी नहा चुके हैं, मैं इनके नहाने का वेट कर रही थी। अभी नहा के अपने पूजा पाठ करेंगे और हम चलते हैं, नहा के आते हैं फटाफट से, और फिर होते हैं अच्छे से रेडी बढ़िया से। क्या पहनूं बताओ मुझे समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं। मम्मी अभी लेके जाऊंगी मैं इसे, कुछ बता दो। कुछ वेस्टर्न पहन लेते हैं, इंडियन तो कल ही पहना था। वैसे आज ट्यूसडे है और मैं मंदिर जाती हूँ ट्यूसडे को शाम को, तो देखिए क्या पहनेंगे। बहुत सारे कपड़े ना यार ठीक करवाने वाले हो रहे हैं। जैसे ये वाली शर्ट है, आपने देखी है, मैं पहनती हूँ ग्रे पैंट के साथ, बट ये वाली शर्ट ना ऑल्टर करवानी है। ऑल्टर मतलब इनके ना इसके बटन के जो कांच है ना वो खुल गए हैं, तो वो ठीक करवाने हैं। अच्छा, ये सूट्स इतने मोटे मोटे हैं कि अभी पहने नहीं जाते मॉनसून में मेरे से। तो ब्लैक पैंट है, वट वैसे आज ट्यूसडे है और मैं रेड कलर ज़्यादा पहनती हूँ, तो रेड कलर में मेरे पास 2-3 ऑप्शंस हैं। या तो मैं ये वाला सूट पहनूं, या ये वाला टॉप पहनूं, ये वाला टॉप पहनूं, ये वाला जो आप जानते हो, ये वाला टॉप पहनूं, या फिर ये वाला सूट पहनूं, हाँ, या फिर ये वाली शर्ट पहनूं जो कि चेक में है। कुछ बोलो यार, कुछ बोलो, क्या पहनूं मैं? गाइस प्लीज लेट मी नो ना, मैं क्या पहनूं यार। मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पास कपड़े कम है। मेरे पास इतने कपड़े होने के बाद भी मुझे ऐसा क्यों फील होता है
कि मेरे पास कपड़े कम है गाइस। ये मेरा ही प्रॉब्लम है या दुनिया की हर लड़की का प्रॉब्लम है कि उसके पास कपड़े बहुत है बट उसको ये लगेगा कि इसके पास कपड़े नहीं है। जब मैं पहनने के लिए जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है मेरे पास कपड़े नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसी क्या है यार, तुम लोग ये कपड़े क्यों सुखाते हो यहाँ पे? व्लॉग बना रही होती हूँ। ये कपड़ों की कमी का अभाव होना मुझे कब बंद होगा मुझे भी बताओ। फिलहाल हम ये वाला टॉप, क्योंकि आज ट्यूसडे है, पहन लेती हूँ। और फिर जब कोई नए कपड़े आ जाते हैं ना तो मेरे को होता है यही निकाल निकाल के बार बार पहनती हूँ फिर मैं। हाय राम, किस किस की आदत है बताना। चलो 5 मिनट्स में मैं गई और आई। हाय गाइस, वेलकम बैक। सो आई एम रेडी। तो मैंने आज ये वाला टॉप पहन लिया जैसा कि मैंने आपको दिखाया था विद ब्लैक पैंट। अभी पूरा लुक दिखा दूंगी। चलिए रेडी हो जाते हैं। तो मेरी घर की और बाहर की एक ही किट है। मैं अपने बैग में ही ज़्यादातर वो रखती हूँ क्योंकि ऑफिस ही जाना होता है अपने को सुबह से शाम तक, और जाना क्या होता है, घर में रेडी होना होता है। नॉर्मल मिनिमल मेकअप रखती हूँ। मेकअप मैं बहुत ज़्यादा करती नहीं हूँ, करूँगी तो तब ना जब आएगा करने, आता ही नहीं मुझे तो फिलहाल एक बेसिक स्किन केयर रूटीन होता है जो मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ, विच इज़ मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, ये सब मैं ज़रूर लगाती हूँ। उसमें भी मुझे बहुत कोई हाई फाई ब्रांड नहीं आता। ये नॉर्मल पॉन्ड्स का हाइड्रा जेल हाइड्रेटेड ग्लो सुपर लाइट जेल नॉन स्टिकी है मेरी, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन स्किन है और मानसून चल रहा है, बहुत चिपचिप हो जाता है इस टाइम पे मौसम। और बाहर जाओ तो कभी बारिश मिल रही है, कभी कुछ मिल रहा है, कभी कुछ है, मौसम बहुत अजीब सा है, चिपचिपा वाला। तो बहुत ज़्यादा मेकअप मैं करती भी नहीं हूँ और आता भी नहीं है। फाउंडेशन वगैरह मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैं आपको सच सच बताऊँ। क्योंकि इस टाइम स्टिकी मौसम होता है, बहुत अच्छे ब्रांड्स के फाउंडेशन आते हैं, आप यूज़ करना चाहो यूज कर सकते हैं, पर मैं नहीं करती। करना शुरू करूं क्या? 2-3 मिनट बाद आपके पास एक अच्छा सा सनस्क्रीन होगा, आप उसे यूज़ कर लो। अगर कोई भी सनस्क्रीन, मैं कोई ब्रांड आपको वो नहीं करूँगी कि ये वाला यूज़ करो। मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, मैं मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन सारे वो यूज़ करती हूँ जिसमें SPF हो, जिसमें सनस्क्रीन हो, जिसमें प्रोटेक्शन हो सन से। वो बस इतना ज़रूरी, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। जितने भी यूट्यूब पे YT पे डॉक्टर्स की, स्किन केयर डॉक्टर्स की, डर्मेटोलॉजिस्ट की जो होती है उसमें बोला जाता है कि सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करें। तो बेसिकली मेरे पास जो भी चीज़ें होती हैं वो सनस्क्रीन वाली ज़रूर होती हैं, उसमें सनस्क्रीन का होता है। तो मेरे पास ये SPF 50 है। कहते हैं SPF 50 बहुत अच्छा होता है, सबसे हाई होता है और इसको लगाना चाहिए। तो अभी मेरे ख्याल से आपको बात करते करते मुझे 1.5-2 मिनट तो हो ही गए हैं, तो अब मैं लगा लेती हूँ अपनी सनस्क्रीन। ये है मेरी सनस्क्रीन। लस्सी वस्सी ले लो कुछ, कि राजमा चावल खा रहे हो तो चपक जाएगा। अच्छा, तो अब इसको लगा लेते हैं अच्छे से, करते अच्छा सा सनस्क्रीन। एक अच्छी सी एक लेयर बन जाती है आपके फेस पर, आप देख सकते हो। मेरे पास कोई शीशा नहीं है, मेरे को ना वो वाला शीशा लाना पड़ेगा। फिलहाल मैं आप फोन में ही देख के मेकअप कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ। गिव 2-3 मिनट्स, बस इसको अच्छे से दे दो। तो अपने मिरर के पास आओ, चलिए कर लेते हैं बाकी का मेकअप थोड़ा सा। सो मेरे पास ये है पॉन्ड्स का नेचुरल ग्लो कॉम्पैक्ट। Done. Let's fill the eyebrows.
क्लच। कैसी लग रही हूँ? 2 चीज़ों की कमी है, बिंदी और सिंदूर। फटाफट से लगाते हैं चलो। लो जी, हो गई उल्टा पुल्टा मेकअप, जैसा भी आता था आपको आज पूरा शेयर किया, दिखाया और हो गई तैयार। ये हूँ मैं, कैसी लग रही हूँ बताना। और दीपक जी को बिल्कुल नहीं आता वीडियो बनाने, वो ये भी नहीं देखते कि ब्लर आ रही है या कैमरा गंदा है, कुछ नहीं, बस बनाने से मतलब है उनको। तो बस यहाँ पर मैं बिल्कुल रेडी हूँ, अब चलते हैं ऑफिस। चलो चलते हैं, आ जाओ मार्केट लगा लो। चलो गैस चलते हैं। Let's go guys। और अब टाइम हो रहा है, It's 9:38। Let's go ऑफिस नाउ। हम 9:40, 9:30, 9:35, 9:40 तक निकल जाते हैं घर से। तो आ जाओ मम्मा। बाय माँ, बाय बोल दो सबको, अब शाम को मिलोगे आप। बाय बोल दो। चलो मिलती हूँ मैं शाम को। चलो नीचे पहुंच कर मिलती हूँ आपसे। ऑफिस पहुंचती हूँ पहले और फिर आपसे मिलती हूँ। चलो बाय बोल दो। तो ये जा रहे हैं गाइस और हम आ गए अपने ऑफिस, तो चलिए पहुंचते हैं ऑफिस। ठीक है, बाय। सो गाइस चलिए अब ये ब्लॉग ओवर करते हैं, टाइम आ गया ब्लॉग ओवर करने का। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। मैं फेसबुक पे हूँ प्रिया सिन्हा के नाम से, इंस्टाग्राम पे हूँ priya.a.sinha.1993 के नाम से। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मेरी बहुत सारी पिक्चर्स अवेलेबल है, रील्स सबसे पहले वहीं आती हैं, इंस्टाग्राम पे आती हैं, वीडियोस आते हैं वहाँ पे सबसे पहले, शॉर्ट वीडियोस, इमीडिएट वीडियोस। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आप मेरी इमीडिएट इंफॉर्मेशंस देखें, इमीडिएट सारी चीज़ें देखें, तो अगर आपको मैं बहुत ज़रा सा भी, बहुत तो नहीं, अगर ज़रा भी पसंद हो तो प्लीज़ आप मुझे फेसबुक पे ज़रूर फॉलो कर लें एंड इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। मैं दोनों आईडीज़ मेंशन कर देती हूँ अपनी। एंड यहाँ तक देखने के लिए वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। यहाँ पर ये ब्लॉग ख़त्म होता है, अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग पसंद आया होगा एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।